आदाब। मैं हूं फरमान अब्बासी। आज मेरे साथ है वो शख्सियत जो कांग्रेस में रहते हुए महानगर अध्यक्ष के पद पर बहुत ही छोटी सी उम्र में महानगर अध्यक्ष के पद पर काबिज थे, लेकिन क्या वजह रही, क्या कमी रही जो कांग्रेस छोड़कर उन्हें समाजवादी पार्टी में आना पड़ा। आज हम उनसे करेंगे कुछ मुद्दों पर बात। मेरे साथ है समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता जुनैद राउफ। जुनैद राउफ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया बहुत बहुत आपका। जुनैद जी, सबसे पहला हमारा सवाल ये है कि आपने कांग्रेस छोड़कर आप समाजवादी पार्टी में आए, आखिर क्या वजह रही, क्या कमी रही, थोड़ा विस्तार से बताएंगे। देखिए, मैं पिछले लगातार 12 साल से मेरा राजनीतिक जीवन रहा है। मैं इसमें NSUI का जिला महासचिव भी रहा हूँ, जिला उपाध्यक्ष यूथ कांग्रेस भी रहा हूँ। हमारे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी द्वारा चुनावी प्रक्रिया के माध्यम से जिम्मेदारी देने का एक प्रक्रिया शुरू करी थी, जिसमें मैंने विधानसभा अध्यक्ष सदर का चुनाव लड़ा। उसमें निर्वाचित हुआ काफ़ी बड़े वोटों से। उसके बाद 2014 में लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लड़ा, उसमें विजय प्राप्त हुई। उसके तुरंत बाद 2016 के करीब मुझे 18 में प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया और 2019 में मुझे पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे कम उम्र का महानगर अध्यक्ष बनाया गया। इस सब जिम्मेदारियों का आप बाखूबी जानते हैं, मैंने बड़ी संजीदगी और बड़ी ईमानदारी से निर्वहन किया है। और ऐसा मुजफ्फरनगर के शहर में कोई भी पॉलिटिकल पर्सन या कोई भी ऐसा कोई मुद्दा हो या कोई पॉलिटिकल पर्सन ये नहीं कह सकता कि कहीं अगर कोई इशू क्रिएट हुआ तो वहाँ जुनैद रऊफ नहीं पहुँचा। हमने बड़ी ईमानदारी से काम किया। अभी कुछ पिछले जब हमारी एक कांग्रेस पार्टी की एक प्रतिज्ञा यात्रा चल रही थी, उस दौरान हम लोगों ने बड़ा अच्छा कार्यक्रम करा। उस प्रतिज्ञा यात्रा में काफ़ी बड़े बड़े राष्ट्रीय स्तर के नेता थे। अगले दिन हमारे मुजफ्फरनगर में कॉन्फ्रेंस थी, उसमें हम लोगों को राष्ट्रीय नेताओं को संज्ञान में होने के बावजूद भी हम लोगों को नहीं बुलाया गया उस कॉन्फ्रेंस में। इस विषय में हमारे कुछ और नेता ने राष्ट्रीय स्तर के नेता, प्रदेश स्तर के नेताओं को बताया कि जुनैद रऊफ जो शहर अध्यक्ष रहा है उसे नहीं बुलाया, आप उसे कांटेक्ट कर लीजिए, उसे बुला लीजिए, या जो ऑर्गेनाइज़र हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के वे लोग उसे सूचना दे देंगे, वो आ जाएगा। अब मुझे जानकारी थी नहीं, मेरे पास कोई सूचना नहीं दी गई मेरे को कि आप लोग कॉन्फ्रेंस में आ जाइएगा, जबकि शहर में थी। शहर की जिम्मेदारी मेरी है। जितने बाहर के नेता आए हुए हैं, जाहिर सी बात है कि यहाँ का जो मेज़बान होना चाहिए था मैं होना चाहिए था, लेकिन मुझे नज़रअंदाज किया। तो इस चीज़ से पहले भी 2-3 बार लगातार मुझे अपमानित करने का प्रयास किया गया था, तो मैंने तुरंत ही निर्णय लिया। ये केवल मेरा 2-3 घंटे का निर्णय था कि आज मैं जिम्मेदारी में रहते हुए, बड़ी जिम्मेदारी पर रहते हुए इस तरह से नज़रअंदाज किया जाऊंगा, तो जो मेरे वर्कर हैं, जो पार्टी में ईमानदारी से काम कर रहे हैं, कौन हम लोगों के साथ जुड़ा रहेगा। तो अब मैंने अपने वर्करों से बात करी, कार्यकर्ताओं से बुला करके बात करी। उन्होंने नाराज़गी जाहिर करी कि भैया अगर ऐसी बात है तो हम नहीं इस अपमान को सहेंगे, कि हम इस परिस्थिति में हम लोग काम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अपमान भी सहेंगे। तो हम लोगों ने निर्णय लिया। और देखिए, कहीं ना कहीं जिस तरीके से अखिलेश यादव जी का 2012 से 2017 का जो कार्यकाल रहा है, वो कहीं ना कहीं युवाओं को प्रभावित करता है। आपने देखा जिस तरीके से उन्होंने लैपटॉप वितरण करे, जिस तरीके से उन्होंने टैबलेट वितरण करे, जिस तरीके से उन्होंने नौकरियां दी, जिस तरीके से उन्होंने वृद्धा पेंशन दी, जिस तरीके से उन्होंने सड़कें बनाई हैं, जिस तरीके से तमाम ऐसे 108 बनाई है, एम्बुलेंस बनाई है, 112 बनाई है। 112 की ही देन है कि जो आप जंगल में भी अगर जाएंगे तो सुरक्षित महसूस करेंगे, क्योंकि हर चौराहे पे आपको जंगल में भी 112 खड़ी मिलेगी।
अच्छा रऊफ साहब, अब से पहले देखिए, आपने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने आपको नज़रअंदाज किया। आपको कांग्रेस ने बहुत छोटी सी उम्र में बहुत कुछ दिया। आप युवा के जिला अध्यक्ष भी रहे, लोकसभा अध्यक्ष रहे, इसके अलावा कई पदों पर रहे, और फिर बहुत ही कम उम्र में आपको प्रियंका गांधी ने आप पर विश्वास जताते हुए आपको महानगर अध्यक्ष का जिम्मा सौंपा। आपको राहुल गांधी भी भली भांति जानते हैं, प्रियंका गांधी भी जानते हैं, सभी नेशनल लीडर आपको अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन फिर वजह क्या रही कि आपको नज़रअंदाज किया जाने लगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि पूर्व सांसद हरिंदर मलिक और विधायक पंकज मलिक के जाने के बाद आपको नज़रअंदाज किया जाने लगा था? इस पर क्या कहना? देखिए, स्वाभाविक सी बात है, आदरणीय हरिंदर मलिक जी, आदरणीय पंकज मलिक जी पश्चिम के नेता हैं, और इसमें हमें कहने में कोई संकोच नहीं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस का संगठन किसी ने मजबूती से खड़ा करने का काम किया, उसमें बहुत बड़ा योगदान पंकज मलिक जी का रहा है। अब आप देखिए, हरिंदर मलिक जी पिछले 18 सालों से कांग्रेस में रहे हैं। आप जानते हैं उनके कार्यशैली को, किस तरीके से वे प्रत्येक गांव में उनका व्यक्तिगत ताल्लुकात है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके एक जनाधार व्यक्ति का नज़रअंदाज करना, जब ऐसे व्यक्ति का नज़रअंदाज किया जा सकता है तो मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को तो जाहिर सी बात है। लेकिन जो कांग्रेस के नेता हैं, लीडर हैं, उनका तो ये कहना था कि हरिंदर मलिक के सिवा हाईकमान किसी पर नज़र ही नहीं, ध्यान ही नहीं देता है। सभी का ये कहना है, आप कह रहे हो कि नज़रअंदाज किया गया, लेकिन अन्य नेताओं का जो कहना है वो कहते हैं कि हरिंदर मलिक से ज़्यादा तवज्जो किसी को दी नहीं जाती थी पार्टी के अंदर, कांग्रेस में। देखिए, राजनीति में लफ्ज़बाजी का बड़ा चलन है, राजनीति में लफ्ज़बाजी बहुत की जाती है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर कोई भी कार्य करने के लिए तैयार नहीं रहता। आदरणीय हरिंदर मलिक जी, आदरणीय पंकज मलिक जी वो शख्स हैं, वो 24 घंटे इलेक्शन मोड में रहते हैं। उनके यहाँ कभी भी किसी भी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है। उनके यहाँ अगर कोई जुनैद रऊफ़ के साथ उनके घर पे गया है तो अगली बार जुनैद रऊफ़ के साथ जाने की ज़रूरत नहीं, वे उनकी मेमोरी इतनी शार्प है, वो नाम लेकर के बुलाते हैं, उनका काम कर जाता है, उसके बाद आगे की बात होती है। उन्होंने हमेशा साबित किया है, तभी जा कर के हरिंदर मलिक, पंकज मलिक कहीं भी रहें, उनका सम्मान हमेशा ही ऐसा रहेगा। उनकी बड़ी सोच है, वे सबको साथ लेकर के चलने वाले हैं। आपने देखा होगा कांग्रेस पार्टी या अन्य किसी भी दल में वो MLA तो कोई भी बन जाता है, MP कोई भी बन जाता है, लेकिन नेता नहीं बन सकता। नेता बनने के लिए बहुत गुण होने चाहिए, और वे सभी गुण आदरणीय हरिंदर मलिक जी और आदरणीय पंकज मलिक जी में हैं। देखिए जुनैद साहब, ये तो हकीकत है कि कांग्रेस में रहते हुए पूर्व सांसद हरिंदर मलिक और विधायक पंकज मलिक सक्रिय रहा करते थे। उसी तरह आपको भी मुजफ्फरनगर के अंदर देखा जाता था, लगातार कोई भी प्रोग्राम होता था या कोई भी प्रदर्शन पार्टी का होता तो आप सबसे पहले, सबसे आगे रहते थे, आप पर जिम्मेदारी सबसे बड़ी होती थी। लेकिन दोनों नेताओं के, जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के, पश्चिम के बड़े नेता माने जाते हैं, उनके पार्टी छोड़ने के बाद आपका कहना है कि आपको नज़रअंदाज किया जाने लगा। तो वजह क्या रही कि आप जो पार्टी के नेता हैं, सांसद और विधायक जी के जाने के बाद भी वो सक्रिय नहीं हुए जनपद के अंदर? अब भी कांग्रेस वैसी की वैसी है। जो आरोप लगा करता था कि हमें उभरने नहीं दिया जाता, वो कांग्रेस अब भी वहीं पड़ी हुई है, अभी तक उभरी नहीं है। बिल्कुल सही सवाल करा आपने फरमान भाई। जो तमाम लोग लफ्ज़बाजी करते थे कि इनके होते हुए हम लोग नहीं उभर सके, हम लोगों को बढ़ावा नहीं मिल सका, आज कहाँ हैं वे लोग? जो लोग मेरे से ईर्ष्या रखते थे, जो मेरे से जलते थे, हम लोगों ने राजनीति में एक लकीर खींची है, और वो मैं मानता हूँ कि कांग्रेस पार्टी में रहते हुए किसी की हिम्मत से बाहर है कि इस राजनीतिक लकीर जो हमने खींची है वो मिटोने में तो लगा रहेगा, लेकिन वो हमारी लकीर से बड़ी लकीर नहीं खींच पाएगा। तो ये चीज़ है कि हम लोगों ने संघर्ष किया है, संघर्ष करने के बाद सम्मान मिलता है तो खुशी होती है, हमें भी खुशी होती है, और जो हमारे साथ वर्कर जुड़े रहते हैं उनको भी खुशी होती है। चलिए जुनैद साहब, अब हम चुनाव की तरफ नज़र दौड़ाते हैं। चरथावल विधानसभा का चुनाव, जिस पर पंकज मलिक गठबंधन के प्रत्याशी हैं, किस तरह का चुनाव है, किस नज़रिए से देखते हैं आप
क्या आप जीतने की मतलब आपको लगता है कि आपके प्रत्याशी जीतेंगे या कोई चुनौती आपको नज़र आ रही है? जीतेंगे नहीं, पूरे पश्चिम में सबसे बड़ी जीत चरथावल विधानसभा से होगी, आदरणीय पंकज मलिक जी की होगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, जनपद को एक अखिलेश जी द्वारा मुख्यमंत्री बनने के बाद एक बड़ा सम्मान देने का काम होगा पंकज मलिक जी को। अच्छा जुनेद साहब, एक और बड़ा सवाल है। कांग्रेस के बहुत ही वरिष्ठ नेता, जो बहुत पुराने नेता, जिनके पिता गृह राज्य मंत्री रहे हैं, वो अचानक बसपा से टिकट लेकर और चरथावल से चुनाव लड़ने के लिए जो है मैदान में आ जाते हैं, इस पर क्या कहना है? कुछ नहीं, सबका अपना व्यक्तिगत नज़रिया है, सोच है। उन्हें ऐसा लगा, वे पहले लगातार मीरापुर में तैयारी कर रहे थे, लेकिन अचानक वे चरथावल आए हैं। ठीक है, स्वागत है, आप आइए और चुनाव लड़िए और घर जाइए। आप उन्हें चुनौती मानते हैं या नहीं? चुनौती वहाँ कुछ नहीं है। वहाँ चरथावल विधानसभा में 3 ब्लॉक पड़ते हैं, चरथावल ब्लॉक, बगरा ब्लॉक और सदर ब्लॉक। आप भी बहुत घूमते हैं, गए होंगे उस विधानसभा क्षेत्र में। आप जाकर के देखिए किस तरीके से हिंदू मुस्लिम सर्व समाज सर्व धर्म में जाकर के बात करेंगे तो इतनी लोकप्रियता, इतना शानदार हो सकता है। कई गाँव में, दर्जनों गाँव में आप 60% पोलिंग पंकज मलिक जी के पक्ष में हो। आपको लगता है कि गठबंधन के प्रत्याशी जो पंकज मलिक हैं वो पूरी तरह जीत की तरफ हैं? किसी से कोई चुनौती क्षेत्र के अंदर जुनेद राउफ जी को दिख नहीं रही है, लेकिन इससे पहले भी वो 2 बार कांग्रेस से विधायक रह चुके हैं, उस पार्टी से विधायक रह चुके हैं जिसका कोई क्षेत्र में जनाधार नहीं है। पंकज मलिक इस बार गठबंधन से चरथावल के प्रत्याशी हैं और वो ऐसे प्रत्याशी हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जो जनता में अपनी पकड़ रखते हैं, क्षेत्र में अपनी पकड़ रखते हैं। सभी लोग उन्हें भली भांति जानते हैं। जुनेद राउफ का कहना है कि वो प्रचंड बहुमत से जीतेंगे और समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है।